353 पर था एनडीए। खडूर साहब से निर्दलीय अमृतपाल सिंह आगे चल रहे हैं, ये चिंता की बात भी हो सकती है। जेल से चुनाव लड़ रहे हैं और उनको खालिस्तान समर्थक माना जाता है। उधमपुर से जितेंद्र सिंह अब आगे हो गए हैं। उधमपुर से जितेंद्र सिंह आगे हो गए हैं। महबूबा मुफ्ती लगातार पीछे चल रही हैं, लेकिन खडूर साहब से आगे चल रहे हैं अमृतपाल सिंह। पंकज, अमीश और किशोर आपका जवाब लेकर हाजिर हूं। रविंद्र सिंह भाटी आगे चल रहे हैं, बाड़मेर से इंडिपेंडेंट आगे चल रहे हैं। रविंद्र सिंह भाटी आगे चल रहे हैं। तो यानी कि सोशल मीडिया फिनोमिनन भी ग्राउंड पे भी चल रहा है, काम पे भी चल रहा है, ग्राउंड पे भी काम कर रहा है। 172 पर इंडिया आगे, 301 पर एनडीए आगे, 301 पर एनडीए आगे। अभी 51 सीटों के ही रुझान आने बाकी हैं। 492 के आ चुके हैं, अभी 51 सीटों के रुझान आने बाकी हैं। अब यह देखना होगा कि इन 51 सीटों में क्या होता है। इन 51 सीटों से एनडीए का 172 बढ़ के 301 से को तो क्रॉस नहीं कर सकता जब तक 301 एनडीए का जो है वो पीछे ना जाए। अगर ये रुझान बदलेंगे तो कितना बदलेंगे, और अगर बढ़ेंगे एनडीए के लिए तो कितना बड़ा गैप बनाएंगे, ये देखना है। अब ये रुझान 301 एनडीए और 492 पे इस समय रुझान आ चुके हैं। 492 सीटों के 543 में से एनडीए 301 पर, 172 पर। ओडिशा के कुछ रुझान आए हैं, इनिशियल ट्रेंड आए हैं। आंध्र प्रदेश में एनडीए 18, वाईएसआर कांग्रेस 3, यानी एनडीए को बहुत बड़ी बढ़त मिलती हुई वाईएसआर कांग्रेस के सामने। आंध्र प्रदेश में टीडीपी और जनसेना के साथ जाना बहुत फायदे का सौदा रहा है बीजेपी के लिए। आती हुई दिख रही है, उसी बेल्ट से सीटें आती हुई दिख रही है। गोवा का एक सीट का रुझान अभी तक आया है, एक में भारतीय जनता पार्टी ही आगे चल रही है। हिमाचल की 4 सीटों पर रुझान है, 3 पे बीजेपी, 1 पे कांग्रेस आगे चलती हुई दिख रही है। शशि थरूर अब आगे हो गए हैं केरल में अपनी सीट पर। नरेंद्र मोदी लगातार आगे बने हुए हैं। उधर जम्मू कश्मीर में बीजेपी सिर्फ 1 सीट पर आगे चल रही है। जम्मू कश्मीर में सिर्फ 1 सीट पर आगे चले। कर्नाटक के रुझान है 20 पर एनडीए, 8 पर कांग्रेस। यहां से जो कांग्रेस को उम्मीद थी वो होती नहीं दिख रही है। डीके शिव कुमार ने इतना दावा किया, लेकिन 20 और 8 चल रहा है। उधर नीरज चलते हैं इलेक्शन कमीशन, नीरज के पास। नीरज, वहां से क्या खबर है? किशोर, खबर नहीं, पहली बार न्यूज 18 इंडिया की टीम कंट्रोल रूम में है। राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्त इस बार तमाम जो देश भर के 542 लोकसभा की सीटें वहां जो काउंटिंग हो रही है, तमाम वरिष्ठ अफसरों के साथ देश के कोने कोने से जुड़े हुए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त हमसे बातचीत भी करेंगे, उनसे बात करते हैं कि कब तक टोटल नतीजे आ जाएंगे। न्यूज 18 इंडिया पे पहली बार आपको दिखा रहे तस्वीरें। सर, न्यूज 18 इंडिया से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कब तक टोटल नतीजे आ जाएंगे? रुझान तो आने शुरू हो गए, शुरू हो चुकी है। हम लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं, ये आज जब आपको दिखा रहे हैं। वैसे ये हमारा कंट्रोल रूम है जी। ऐसे कई सारे कंट्रोल रूम हमारी इस बिल्डिंग में बने हुए हैं। सारी टेक्निकल टीम्स यहाँ हैं, सब जगह से हम जुड़े हुए हैं। पहले तो आपको ये बताऊँ, इस समय में करीब 1 लाख से ऊपर पर सेकंड हमारी वेबसाइट्स पे, हमारी रिजल्ट्स साइट पर हिट्स हो रहे हैं जी। मोर देन 1 लाख पर सेकंड, and the traffic is growing and growing. That's the site which is extremely popular at this point of time, and we are catering to everything. Secondly, यहाँ से हमने सबको निर्देश दिया है, all ROs हमारे यहाँ करीब टोटल जो हैं वो हमारे 782 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं जो DOs कहलाते हैं, और 543 ROs हैं। सबको हमने निर्देश दिया है कि सारा कार्य एब्सोल्युटली ट्रांसपेरेंसी के साथ रूल बुक के अनुसार होना चाहिए। तो रूल बुक के अनुसार होगा, पहले भी कह चुके हैं। नतीजे कब तक आएंगे? रुझान तो आने शुरू हो गए। नतीजे देखिए, अब कड़ेगी गति सबकी अपनी अपनी होगी, कितने वोट्स हैं, कितनी काउंटिंग होगी, लेकिन अब रुझान एक के बाद एक राउंड बढ़ते चले जाएंगे। सबने टेबल्स लगाई हैं, किसी के यहाँ लगभग 14 टेबल्स हैं, किसी के यहाँ एक राउंड में दूसरी हैं। सो तेज़ी से बढ़ेंगे। अब टोटल करीब 65,000 से ऊपर टेबल हैं जिस पर चेकिंग हो रही है। सब पर पोलिंग एजेंट्स मौजूद हैं, सब पर हमने कहा है CCTV 24/7। बड़ी खबर आ रही है। छिंदवाड़ा से नकुल नाथ पीछे हो गए अपनी सीट पे। छिंदवाड़ा में कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। बड़ी खबर है इस समय की। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कुछ आंकड़े बार बार बदल रहे हैं, पल पल बदल रहे हैं। इनिशियल आंकड़े हैं। अमीश, किशोर, बड़ी खबर तमिलनाडु से। सिंगम बर्थडे भी है अन्नामलाई का, ट्रेल कर रहे हैं गणपति राजू, आगे चल रहे डीएमके के। बड़ी खबर, अन्नामलाई ट्रेल कर रहे हैं। बड़ी खबर एक और आ गई है। सुप्रिया सुले बारामती से पीछे हो गई हैं। बारामती से सुप्रिया सुले पीछे हो गई है, लेकिन टाइट कंटेस्ट है। और सुप्रिया सुले और अजीत पवार की धर्मपत्नी के बीच में ये टाइट कंटेस्ट है। 25 और 21 का आंकड़ा चल रहा है महाराष्ट्र में। दुबे साहब,
ये 25 और बाकी जो आंकड़े आप बता रहे हैं ये बदल जाएंगे 32 से तो बदलने में तो अभी 34। सुप्रिया सुले पीछे हो गई हैं। नहीं, वहाँ नेक टू नेक लड़ाई है, वो एक परिवार की लड़ाई है। परिवार जब आधा आधा बढ़ जाता है तब आप नहीं बोल सकते कौन जीतेगा और कौन हारेगा। लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि शरद पवार साहब ही असली राष्ट्रवादी के नेता हैं, तो जनता उनका साथ देगी और असली शिवसेना श्री उद्धव डॉक्टर ठाकरे जी श्रीकांत की है, शिंदे जनता अपनी उनका सीट साथ पे देगी। आगे चल रहे हैं। उज्ज्वल निकम आगे कल्याण चल रहे से हैं। उज्ज्वल निकम आगे चल रहे हैं अपनी सीट पे। धर्मेंद्र प्रधान आगे चल रहे हैं। संबित पात्रा आगे चल रहे हैं। ट्रेल कर रहे हैं कन्हैया कुमार। बांसुरी स्वराज अपनी सीट पर आगे चल रही हैं। लगातार अब बांसुरी स्वराज आगे अपनी लीड को बरकरार रखा हुआ है। मध्य प्रदेश में अगर नकुलनाथ पीछे चल रहे हैं, फिर कांग्रेस कौन सी 2 सीटें हैं जिसपे आगे चल रही है? वो देखने वाली बात होगी। पंकज, कांग्रेस मध्य प्रदेश में कौन सी 2 सीटों पे आगे चल रही है? नकुलनाथ अपनी सीट पे पीछे चल रहे हैं, अगर ये बड़ी नकुल- खबर है। कांग्रेस कौन सी 2 सीटों पे आगे चल रही है? मध्य प्रदेश में केवल अभी एक सीट पे लीड कर रही है कांग्रेस। वो सीट कौन सी है? केवल एक सीट पर आगे चल रही है फिलहाल कांग्रेस। हम आपको बताएंगे कौन कैंडिडेट जो है वो कांग्रेस का आगे चल रहा है, लेकिन फिलहाल एक सीट पर किशोर अमीश आगे चल रही है कांग्रेस। या इस वक्त मुरैना सीट है जहां से कांग्रेस आगे चल रही है। मुरैना से आगे चल रही है। मुरैना से आगे चल रही है। मुरैना से आगे चल रही है यानी कांग्रेस। दिग्विजय सिंह भी ट्रेल कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह ट्रेल कर रहे हैं, नकुलनाथ भी ट्रेल कर रहे हैं। नकुलनाथ भी ट्रेल कर रहे हैं। जी हाँ, मुरैना से अगर कांग्रेस आगे चल रही है। ये तो किला ढहरा है मध्य प्रदेश में कांग्रेस का। रिजल्ट्स हैं। और दूसरा देखिए आपके एग्जिट पोल का जो एनालिसिस था और अभी जो आ रहा है ट्रेंड, तो 3 जगह पे बीजेपी की डेंटिंग हुई है। उत्तर प्रदेश नंबर 1, ओडिशा के अंदर और बंगाल के अंदर एस्टिमेट्स ज़्यादा लगाए थे भाजपा ने, उसके हिसाब से 50-50 हुआ। वहां पे भी एनडीए में एक बड़ा डेंट है। अभी जो वहाँ हम लोग कर रहे रुझान हैं। पूरे नहीं है। पश्चिम बंगाल में रुझान जी, पूरे नहीं है। जी, जी। लेकिन आंध्रा में क्लीन स्वीप हो रही है एनडीए की। क्लीन स्वीप 2 से 3 सीटों पे वायरस कांग्रेस है सिर्फ। हाँ, एनडीए वहाँ पे जरूर एक तरीके से बढ़त हम देख रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अभी बहुत करेक्शंस होने बाकी हैं। अमीश, जिस तरीके से ट्रेंड अभी आ रहे हैं हमारे ईवीएम से, ये डिफरेंस जो दिख रहा है ये कंटिन्यू ज्यादा देर नहीं कर पाएगा। देयर विल बी अ करेक्शन फैक्टर इवन इफ इट इज इन लेकिन अभी भी 129 सीट्स का डिफरेंस आपको दिख रहा है। गैप जो दिख रहा है 302 और 173 का बहुत बड़ा है। 129 सीटों का गैप है विवेक जी। ये कितना बदले? आप ये पलटने के लिए तो बहुत कुछ चाहिए होगा। देखिए, लास्ट टाइम का अगर हम एनालिसिस मैंने जो स्टडी किया था उसमें देयर आर मेनी सीट्स जिसमें मार्जिन ऑफ विक्ट्री बड़ा स्मॉल है। और इस बार इंडिया गठबंधन ने भी एक टफ चैलेंज एनडीए को दिया है यूनाइटेड होकर के, जैसा कि आपने देखा। सो इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट द रिजल्ट दिस टाइम, जैसा कि आप पहले ट्रेंड्स को भी देख रहे हैं। यूपी, पंजाब आप देखिए, पंजाब काफी इस वक्त 3 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। 3 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। 1 सीट पर अमृतपाल आगे चल रहे हैं। तो 4 सीटें ऐसी हैं जिनमें ना कांग्रेस आगे ना आम आदमी पार्टी आगे इस वक्त। और ये इंटरेस्टिंग बात है कि पंजाब बीजेपी के लिए वीक स्पॉट माना जा रहा था। जी हाँ, वहां तो ये कहा जा रहा था कि बीजेपी के कैंडिडेट्स को गांव में जाने नहीं दिया जा रहा है। वहां पे मुश्किल होगी, लेकिन वहां का जो ट्रेंड आ रहे हैं वो बहुत ये जो कांग्रेस के बड़े नेता लेना बीजेपी को फायदा दे गया, फायदा दे रहा है। और बीजेपी का अपना वोट बैंक वहां पे इकट्ठा हुआ है, वो देखने को मिलेगा।